पंचमः पाठः प्रतिभिज्ञानं पहचान। प्रस्तुत पाठ भास्चरित वज्ररात्रम नामक नाटक का अंश है। इसमें महाभारत की विराट की पूर्व कथा है। अपने अज्ञातवास में पांडव वेश बदलकर राजा विराट के राज्य में रह रहे थे। दुर्योधन आदि कौरव वीरों ने राजा विराट की गायों का अपहरण कर लिया। राजा विराट का पुत्र उत्तर है। वह बृहल्ला के छद्मवेश में रहने वाले अर्जुन को अपना सारथी बनाता है और कौरवों से युद्ध करने जाता है। कौरवों की ओर से अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु भी युद्ध करता है। युद्ध में कौरवों की पराजय होती है। इसी बीच विराट को सूचना मिलती है कि वल्लभ के छद्मवेश में रहने वाले भीम ने रणभूमि में अभिमन्यु को पकड़ लिया है। अभिमन्यु भीम तथा अर्जुन को नहीं पहचान पाता और उनसे उग्र होकर बातचीत करता है। दोनों अभिमन्यु को महाराज विराट के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। अभिमन्यु उन्हें प्रणाम नहीं करता। उसी समय राजकुमार उत्तर वहां पहुंचता है। वह अर्जुन तथा भीम आदि पांडवों के छद्मवेश का रहस्योद्घाटन करता है। भट्टः जयतु महाराज। भट्ट महाराज की जय हो। राजा अपूर्व इव ते हर्षो ब्रूहि के नासी विस्मृतः। राजा जो पहले न हुआ हो इस तरह आश्चर्यचकित होता हुआ। भट्टः अश्रद्धं प्रियं प्राप्तं सौभाद्रो गृहं गतः। भट्ट श्रद्धा के अयोग्य अभिमन्यु पकड़ा गया। राजा कथमिदानीं गृहीतः। राजा कैसे पकड़ा गया। भट्टः रथमसाध्य निशकं बाहुभ्यां वारितः। भट्ट रथ में पाकर बिना किसी हिचक के दोनों भुजाओं से उतार लिया। प्रकाशम इत इतः कुमारः। प्रकाश होता है इधर उधर कुमार। अभिमन्यु भो को न खल्वेषः येन भुजिकै नियंत्रितो बलाधिक्येनापि न पीड़ितः अस्मि। अभिमन्यु हे कौन संदेह या आश्चर्यचकित करता है। मैं तो एक ही हाथ से जबरदस्ती पकड़े जाने पर भी पीड़ित हूँ। बृहल्ला इत इतः कुमारः। बृहल्ला इधर उधर कुमार। अभिमन्यु अयं परः कः। विभात्युमावेश मिवाश्रितो हरः। अभिमन्यु ये मुझ पर कौन सुशोभित हो रहा है। बृहल्ला आर्य अभिमान कौतूहलम में महत् वचाल में मार्यः। बृहल्ला आर्य बातचीत और बातचीत करने लगा आर्य। भीमसेनः अपवार्य बाढ़ं प्रकाशम अभिमन्यु। भीमसेन
हटाकर ठीक है। प्रकाश में अभिमन्यु। अभिमन्यु, अभिमन्यु नाम। अभिमन्यु, अभिमन्यु, मेरा नाम अभिमन्यु है। भीमसेनः, रूप्येशः मया त्वमेव अभिभाषय। भीमसेन क्रोधित अवस्था में मैंने तुम्हारी बातचीत सुना। बृहन्ला अभिमन्यु, बृहन्ला अभिमन्यु, अभिमन्यु कथम कथम अभिमन्याहं भो किमत्र विराटनगरे क्षत्रियवंशोद्धूता नीचै अपि नाभिः अभिभाष्यन्ते अथवा अहं शत्रुवशं गतः अतएव तिरस्क्रियते। अभिमन्यु, कहो कैसे? मेरा नाम अभिमन्यु है। हे विराटनगर के क्षत्रिय वंश के वीर निम्न हैं। मेरा नाम भी जानते हैं, यह बता रहे हैं या मैं शत्रु पक्ष का होता हूँ, इसलिए उपेक्षा की जा रही है। बृहन्ला अभिमन्यो सुखमास्ते ते जननी। बृहन्ला अभिमन्यु तुम्हारी माता सुखी रहे। अभिमन्यु कथम कथम जननी नाम किम भवान में पिता अथवा पितृव्यः कथम मां पितृदाक्रम्य स्त्रीग्रतां कथां पृच्छसे। अभिमन्यु, कहो कैसे माता का नाम? क्या आप मेरे पिता अथवा चाचा हैं? क्यों मैं अपने पिता का क्रम बताऊं? स्त्रियों के बारे में आपने कैसे पूछा? बृहन्ला अभिमन्यु अपि कुशली देवकीपुत्र केशवः। बृहन्ला अभिमन्यु देवकीपुत्र केशव भी सकुशल हैं। अभिमन्यु कथम कथम तत्र भवन्ति अपि नाम्ना अत किम उभौ परस्परं लोक्यतः। अभिमन्यु, कहो कैसे वहाँ के सभी का नाम यहाँ क्यों? यहाँ क्यों? दोनों एक दूसरे को उपेक्षा करते हुए देखते हैं। अभिमन्यु कथमिदानीं सावज्ञप्यं मां हस्यते। अभिमन्यु, यहाँ कैसे मेरी उपेक्षा करते हुए हंसता है? बृहन्ला न खलु किश्चित्। बृहन्ला
अवश्य ही किश्चित। पार्थं पितृमुदस्य मातुलं च जनार्दनं तरुणस्य कृतस्त्रस्य युक्तो युद्धपराजयः। तुम्हारे पिता अर्जुन हैं, मामा श्री कृष्ण हैं तथा तुम शस्त्र विद्या से संपन्न होने के साथ साथ ही तरुण हो। तुम्हारे लिए युद्ध में परास्त होना उचित है। अभिमन्यु अल स्वच्छ प्रलापेन अस्माकं कुले आत्मसत्वं कर्तुमुचितं रणभूमौ हतेषु शरान् पश्य मृदिते अत्यंत नाम न भविष्यति। अभिमन्यु स्वतंत्र बातचीत मुझे रोकने में सक्षम है। हमारे वंश में अपनी स्तुति करना अनुचित है। रणभूमि में हारे हुए का और कोई नाम नहीं होता है। बृहन्ला एव वाक्यशौरपीड्यं किमर्थं तेन पदातिना गृहीतः। बृहन्ला वाणी की वीरता से किस लिए पैदल चलने वाला पकड़ा गया। अभिमन्यु अशस्त्रं मांभिगतः पितरम् अर्जुनं स्मरन् अहं कथं हन्याम् अशस्त्रेषु म्रादिशाः न प्रहन्ति अतः अशस्त्रोऽयं मां वाचित्वा गृहीतवान्। अभिमन्यु बिना शस्त्र के भी मैं जीत सकता हूँ। पिता अर्जुन को मैं कैसे मार सकता हूँ। इस शस्त्र से मैं प्रहार नहीं कर सकता, अतः मैं इन अस्त्र शस्त्रों से वंचित हो गया। राजा त्वं त्याम अभिमन्यु। राजा शीघ्र शीघ्र अभिमन्यु। बृहन्ला इतितः कुमारः एष महाराजा उपसर्तु कुमारः। बृहन्ला इधर उधर कुमार, यह महाराज हैं, पास जाओ कुमार। अभिमन्यु आह कस्य महाराजः। अभिमन्यु आ किसका महाराज। राजा एहि पुत्र कथम न माम अभिवाद्यसि आत्मगतम अहो उत्सक्तिकः खल्वयं क्षत्रियकुमारः। अहमस्य दर्प प्रश्नं करोमि प्रकाशम् अथ केनाय गृहीतः। राजा आओ आओ पुत्र, कैसे नहीं कहोगे अपने आप से। अहो गर्व से युक्त है यह क्षत्रिय कुमार।
मैं इसके दंड को शांत करने का प्रयत्न करता हूँ। प्रकाश में इसे किसने पकड़ा है? भीमसेनः महाराज मया। भीमसेन मैंने महाराज। अभिमन्युः अशस्त्रेण धियाताम्। अभिमन्यु मैं बिना शस्त्र के था। भीमसेनः शांतं पापं धनुर्धस्तु दुर्बलः एव गृह्यते मम तु भुजौ एव प्रहरणम्। भीमसेन शांत पापी धनुष पकड़े होने के बाद भी तुम दुर्बल थे। मेरा हथियार तो मेरी दोनों भुजाएं हैं। अभिमन्यु मां तावद् भो किं भवान् मध्यमः तातः यः तस्य सदृशं वचः वदति। अभिमन्यु हे यह क्या है? क्या मैं अपने पिता और चाचा के बीच में हूँ? वो तो उन्हीं के समान वाणी बोलते हैं। ततः प्रवेश उत्तर का उत्तरः तात अभिवाद्यते। उत्तर पिताजी का अभिवादन है। राजा आयुष्मान भव पुत्र पूजिता कृतकर्मणो योध पुरुषः। राजा आशीर्वाद पुत्र कर्मयोद्धा पुरुषों की पूजा करनी चाहिए। उत्तरः पूज्यतमस्य क्रियतां पूजा। उत्तर पूज्य लोगों की पूजा करनी चाहिए। राजा पुत्र कस्मै? राजा पुत्र कैसे? उत्तरः ह्याद्रभवते धनंजय व्यप्नतु भावछद्मकाम अयमे अस्ति धनुर्धरः धनंजयः। उत्तर यह अर्जुन है। अपना वेश दूर करें। यह स्वयं धनुर्धारी अर्जुन है। बृहन्ला यद्यहम् अर्जुनः तहि अयं भीमसेनः अयं च राजा युधिष्ठिरः। बृहन्ला यदि मैं अर्जुन हूँ तो यह भीमसेन है और यह राजा युधिष्ठिर है। अभिमन्यु इत्र भवन्तो में पितरः तेन खलु। अभिमन्यु यहाँ तो मेरे सभी पिता व माता हैं तो निश्चय ही। इति क्रमेण सर्वान् प्रमति सर्वे च तम अलम्यन्ति। सभी को क्रम से प्रणाम करता है और सभी उसे अपने हृदय से लगा लेते हैं।